से यहाँ पर सरकार जिस तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए जनता को लेकर, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क रखे जा सकते हैं? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत सबके हित में कार्य होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और निश्चित रूप से बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हो, रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण किस तरीके से हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है पक्के मकान देने का, शौचालयों के निर्माण का, उज्ज्वला योजना का, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका है। तो दूसरी ओर ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गरीबी को बढ़ावा देने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने वाले लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। इन्हें जवाब देना चाहिए बोफोर्स घोटाले के विषय पर, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के विषय पर, सत्यम घोटाले के विषय पर, कॉमनवेल्थ स्कैम के विषय पर, 1975 से 77 के मध्य में जिस प्रकार से आपातकाल लागू करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, उस विषय पर मैं सोचता हूँ कि इन्हें उत्तर देना चाहिए। साथ ही साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो किसान सम्मान निधि चलाने में विश्वास रखती है, विश्वकर्मा योजना चलाने में विश्वास रखती है, बेटी बचाओ की बात करने में विश्वास रखती है, नमामि गंगे को चलाने में विश्वास रखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग वो लोग हैं जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय का गठन भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव हो सका केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। साथ ही साथ 370-35 को हटाने की बात हो, 3 तलाक बिल की बात हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। और दूसरी ओर इनका भ्रष्टाचार है, दूसरी ओर इनके घोटाले बोलते हैं। जिस प्रकार से विषय धीरज साहू के घर में जिस तरीके से कालाधन पाया गया था, उस विषय पर इन लोगों को जवाब देने चाहिए। हसन अली का हवाला घोटाला हो, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला हो, IPL का घोटाला हो, मधुकोड़ा का घोटाला हो, एक तरीके से पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, एक और इनके घोटाले हैं, एक और इनके कुकर्म है, तो एक और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। ये स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रही हैं। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताने का कार्य करती है। जी चलिए, अविरल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।